फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के अभ्यर्थी अभी भी स्ट्राइक पर हैं। आज उनका 20वां दिन है। अब तक उनकी किसी भी मांग पर सरकार ने गौर नहीं किया है, लेकिन इनका कहना है कि ये दिल्ली पे भी जाएंगे। लेकिन कहा जाए तो अब इन्होंने एक नया रास्ता पकड़ा है। अब ये भूख हड़ताल पर चले गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ना सिर्फ लड़के बल्कि लड़कियां भी इस प्रोटेस्ट में जो है वो पहुंचे हुए हैं। तो देख सकते हैं लगातार इनकी मांग है कि जो इनकी लिस्ट है वो निकाली जाए। जो पहले इनकी लिस्ट थी उसको लेकर भी यही कह रहे थे कि इनकी लिस्ट जो है वो जारी की जाए, लेकिन इनकी मांगों पर अभी तक गौर नहीं किया गया है। कुछ लोग हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। क्या कहेंगे, आज 21वां दिन है, आप प्रदर्शन कर रहे हैं अभी भी? सर आज हमारा 20वां दिन है और 20 दिन लगातार हम ऐसे ही बैठे हैं जैसे आज। आप जम्मू का टेम्परेचर देख रहे हो, कितनी गर्मी है, पसीने में सर बारिश थी बीच में। 20 दिन से हमें किसी भी तरह की कोई भी एश्योरेंस अभी तक यहाँ पे नहीं दी गई है और यही रीज़न है कि हम रोज़ यहाँ पे आगे बैठते हैं। ये लड़कियाँ अलग से आ रही हैं, लड़के अलग से आ रहे हैं। सेम प्रोटेस्ट हमारा श्रीनगर में चल रहा है। सर हमारी एक छोटी सी डिमांड है, हमने एग्जाम दिया, क्वालिफाई करा, उसके बाद हमारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गई है, हमारी सिर्फ सिलेक्शन लिस्ट अपलोड होनी है। वो सिलेक्शन लिस्ट अपलोड नहीं की जा रही है। ऑन द बेसिस ऑफ फॉल्स एलिगेशन ये कहा जा रहा है कि आपकी लिस्ट को स्क्रैप कर दिया जाएगा। मीडिया के थ्रू हमें ये चीज़ पता चलती है, स्क्रैप कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक स्क्रैप की है या नहीं की है? अभी तक ऐसा कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया है। लेकिन सर JKPSI के रिगार्डिंग भी जब बात हो रही थी वहां पे भी इंक्वायरी बिठाई गई और JKPSI को भी स्क्रैप कर दिया गया। हम यहां पर बैठ के ये बार बार कंपेयर कर रहे हैं कि JKPSI को फाइनेंस के साथ ना जोड़ा जाए। फाइनेंस और JKPSI में सर जमीन आसमान का फर्क था। जो JKPSI था वो पब्लिक डोमेन में इस लेवल पे आ गया था कि एक एक बच्चा उसको सपोर्ट कर रहा था कि इसमें धांधली हुई है। इवन LG सर की खुद की स्टेटमेंट थी कि अभी तक जितने भी एग्जाम्स हुए हैं वो सारे ट्रांसपेरेंट मैनर में हुए, सिर्फ JKPSI को छोड़ के। और यही रीजन है कि आज हम यहाँ पे सर विद OMR शीट्स अपनी विद जितने भी प्रूफ्स हैं सारे के सारे कैंडिडेट्स यहाँ पे बैठे हैं और ये प्रूव करने को तैयार है कि हमारे बीच में एक भी ऐसा कल्प्रिट नहीं है। अगर फिर भी आपको ऐसा कोई कल्प्रिट लगता है आप उसको बाहर निकालो। आपके पास एजेंसीज हैं, जो काम आपने बाद में करना है वो उससे पहले कर दिया जाए। ये अपने डॉक्यूमेंट लेके बैठे हैं। इनका कहना है कि हमारी वेरिफिकेशन जो करनी है वो की जाए, हमने किसी प्रकार की धांधली नहीं की है। और अगर सरकार को लगता है या विभाग को लगता है कि कोई धांधली हुई है तो उसकी इंक्वायरी जो है वो की जाए, उसके लिए ये तैयार हैं। कुछ और लोग हैं, क्या कहेंगे आप? इनका समर्थन देने आए हैं। आज मिशन स्टेटहुड जम्मू कश्मीर का अध्यक्ष सुनील डिम्पल, हम पहले दिन से इन बच्चों के साथ हैं। ये मेरिटोरियस टॉपर्स बच्चे हैं, ये वो बच्चे हैं जिन्होंने सब इंस्पेक्टर भी क्वालिफाई किया था, लेकिन वो लिस्ट भी इनकी कैंसिल कर दी गई। अब फाइनेंशियल अकाउंट्स असिस्टेंट की लिस्ट के लिए ये सेलेक्ट हुए, इसको भी स्क्रैप किया जा रहा है। आपने ये सवाल पूछा कि आज ये स्क्रैप तो नहीं हुई अभी। अरे साहब, अगर नहीं हुई है तो इनके दबाव की वजह से नहीं हुई है, नहीं तो ये LG साहब और उच्च अधिकारियों से सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है जिस दिन इनका धरना खत्म हुआ उस दिन ये लिस्ट स्क्रैप कर देंगे। नंबर 1, आज इनके समर्थन में हम 1 डे हंगर स्ट्राइक के ऊपर मिशन स्टेटहुड बैठा है। हम इनको पहले दिन से समर्थन कर रहे हैं और आखिरी दम तक करते रहेंगे। हम ये जानना चाहते हैं, बड़े बड़े BJP के नेता जो हैं वो जो इनको कह रहे थे, आश्वासन दे रहे थे, आश्वासन के आगे बढ़ते नहीं है, स्क्रैप करने के ऊपर लिस्ट के कोई बोलते नहीं है, तो इसका मतलब स्क्रैप कर रहे हैं। इसी महीने LG साहब को मेरी मुलाकात हुई, मैंने तब भी उनसे बात की। 2 दिन पहले भी आए थे, वीडियो रिकॉर्डेड मेमोरेंडम भेजा कि इन बच्चों को आप राजभवन में बुलाएं या मिले। खामोशी, उनकी चुप्पी ये जाहिर कर रही है कि सरकार की नीयत साफ नहीं है और वो रिज लिस्ट को स्क्रैप करना चाहते हैं। और LG साहब ने अभी तक किसी भी नौजवानों के साथ अपना वादा पूरा नहीं किया। ये सुनील डिम्पल जी का कहना है कि अभी तक मनोज सिन्हा ने इनकी तरफ कोई गौर नहीं किया है, इनका बयान जो है, उनका आश्वासन जो है वो नहीं दिया है। और लग रहा है जिस तरह से लग रहा है कि अगर जिस दिन भी ये धरने से उठे उसी दिन इनकी लिस्ट को स्क्रैप कर दिया जाएगा। कुछ लड़कियां हैं, उनसे बात करते हैं। कहा जाए तो BJP ने एक नारा दिया था, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। आपको क्या लग रहा है? आप पिछले 20 दिनों से धूप हो बारिश हो आप लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार की तरफ से कोई आश्वासन, कोई बातचीत हुई आपकी?
सर पहले तो मुझे लगता है कि बीजेपी ने जो ये नारा दिया था बेटी बचाओ और पढ़ाओ, उसमें थोड़ी चेंजेस करनी चाहिए। होना ये चाहिए कि बेटी पढ़ाओ और फिर सड़क पे लाओ। आई थिंक ये ज़्यादा सूटेबल है एज़ पर द कंडीशंस जो यहाँ पे अभी प्रिवेल हो रही हैं। हमें पढ़ाया जाता है, हमारे माँ बाप हमें हर एजुकेशन देते हैं, हम 2-2 साल एक कमरे में बंद होकर पढ़ते हैं इस एग्ज़ाम के लिए, लेकिन जब हम सेलेक्ट होते हैं हमें लग रहा है कि हमें फ्रूट मिल चुका है, वो हमारे मुँह से निवाला छीन रहे हैं। सर हम खुशी भी नहीं मना पा रहे हैं कि हम सिलेक्टेड हैं, क्योंकि हम रोडों पे हैं। हमें हमेशा ये डर सताता रहता है कि अभी हमें कुछ सुनने में आएगा और अभी कुछ सुनने में आएगा। सर अगर स्कैम है, फ़िलहाल तो हमें ऐसा लगता नहीं, स्कैमर सर ऐसे तो नहीं होते, स्कैमर रास्तों पे नहीं होते, वो छुपे होते। अगर तो स्कैम हुआ है, हो सकता है आपके एंड से कुछ हुआ है, आपकी ऑफिशियल डिस्क्रिपेंसीज हो सकती है, तो वो आपका फॉल्ट है। हमारा काम पढ़ना, एग्ज़ाम देना, क्वालिफाई करना है, वो हमने बहुत बखूबी अपना निभाया है, इसलिए हम सिलेक्टेड हैं। लेकिन अगर आपके एंड पे गलती हुई, आप उसे हमें मत थोपिए। हमारी सिलेक्शन लिस्ट को आप स्क्रैप मत करने का सोचिए भी मत, क्योंकि हम यहाँ मेहनत से आए हैं, हम इतनी धूप में बारिश में खड़े हैं, तो हमें सिलेक्शन लिस्ट चाहिए और हमारी सिलेक्शन लिस्ट लेने के बिना हम यहाँ से जाएंगे नहीं। और झूठे आश्वासन मत दीजिए, इससे पहले ही इतना अनएम्प्लॉयमेंट है JNK में, अब जो सिलेक्टेड हुए हैं उन पे भी मत अपनी गाज गिराइए। सर हम यही कहना चाहते हैं। आप भी स्ट्राइक पर बैठे हैं, कितनी परेशानी होती है, कितनी दिक्कत होती है जब आप मेहनत करते हैं, परिवार वाले आपको पूरा साथ देते हैं, लेकिन जब सिलेक्शन लिस्ट निकलती है आपको खुशी होती है उस समय, लेकिन बाद में सरकार के नुमाइंदे या आपको सुनने को मिलता है कि आपकी लिस्ट को स्क्रैप किया जाएगा, कितना दुख होता है उस समय? सर मैं कहना चाहूँगी कि आज 20 दिन हो गए हमें यहाँ पे, और मेहनत की जहाँ तक बात है, आप मेहनत इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम 1,90,000 से 972 यहाँ बैठे हुए। सो आप उस हिसाब से लगा सकते हैं कि हमने मेहनत कितनी की है। और जहाँ तक बात है कि डेली हमें कैसे कैसे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। अब मौसम की हालत देखो, हमने धूप भी देखी, गर्मी भी देखी, बारिश भी देखी, बैठे हुए। सर मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि यूथ बोलते हैं कि मतलब बैकबोन ऑफ नेशन है। यूथ में और एडमिनिस्ट्रेशन, देखो यूथ को अपनी बात एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाने के लिए रोड्स पे बैठना पड़ रहा है। सर मैं यही कहूँगी कि ठीक है आप इंक्वायरी कर रहे हो, आप करें, हम आपको कोऑपरेट करेंगे, लेकिन हमें एक अश्योरेंस, रिटन अश्योरेंस दीजिए कि आपके साथ इनजस्टिस नहीं होगा। जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, जेन्युइन कैंडिडेट्स हैं, इनके साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी, आपको जस्टिस दिया जाएगा। तो आपने सुना, इनका कहना है कि हमने मेहनत की है, हमने क्वालिफाई किया है, हमारी परिवार ने हमारी मेहनत की, जो मेहनत की है उसमें हमारा साथ दिया है, लेकिन अगर कहीं गलती हुई है तो उसको जो है वो चेक किया जाए। कहीं ना कहीं अगर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से गलती है तो दोष उनका है, हम लोगों का नहीं है। हम लोगों ने मेहनत की है, लेकिन आज एक दिन की सांकेतिक भूख हड़ताल जो है आज इन्होंने की है, क्योंकि पिछले 20 दिनों से इनकी मांगों पर गौर नहीं किया जा रहा है, इनकी मांगों को सुना नहीं जा रहा है। इनको बार बार एक ही डर सता रहा है कि इनकी लिस्ट कभी भी स्क्रैप जो है वो हो सकती है। कई बड़े नेताओं ने इनको आश्वासन भी दिया है, लेकिन LG जो है जम्मू कश्मीर के इस समय मौजूदा, वो उनके तरफ से कोई भी बयान जो है वो नहीं आया है, उनका मुख नहीं खुला है। इसी को लेकर इनकी चिंता जो है, शेयर कर दो ना। हाँ कर